हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो यस, मेरे एक व्यूअर हैं निमिषा लॉटवाला। निमिषा लॉटवाला जी, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं या देख रही हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश बहुत जल्द पूरी हो। लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या अटैच होने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास रिटर्न बैक हो, अभी के अभी। सो यस निमिषा जी, आप कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं और दिव्यता चाहती है कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अबंडेंट रहें, हेल्दी रहें। सो या गाइस, चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। क्या एनर्जी है आपकी, तो प्लीज अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, उलझनें दूर हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए। राइट? सो लेट्स सी, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। राइट? सो या हर हर महादेव, आदिशक्ति, जय महाकाल, कृपा बाबा, कृपा माँ, जय सिया राम। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज लीजिए, प्रोवाइड करिए। 3 कार्ड्स गिरे हैं, एक कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए हैं, बाकी 2 कार्ड्स माँ प्रत्यांगिरा माहेश्वर, ब्लेसिंग्स और मैसेज। मे बी किसी व्यूअर्स की लाइफ में अभी कुछ नकारात्मकता है करंटली, और ब्रह्मचारी के कार्ड मुझे रिवर्स में आए। और क्यों आए हैं रिवर्स में? उस नकारात्मकता की वजह से आपका काम या फिर कुछ ऐसी चीजें अभी ठहर सी गई हैं। रुका सा लग रहा होगा आपको, या रुक सा गया है, या स्लो हो गया है, फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। जो मेहनत करे हैं उसमें उतना मेहनताना आपको नहीं मिल रहा है। अभी फिलहाल चीजें रुकी हुई हैं या फिर रोका गया है। कोई तो है, और डेफिनेटली आपके पीस को भी खराब करने की कोशिश हो रही है। माँ प्रत्यांगिरा आई है, ये क्लियर मैसेज आ रहा है या किन्हीं के लाइफ में कुछ ऐसी चीजें अभी फिलहाल हो रही हैं। अभी किसी के ऊपर बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से कोई एनर्जी भेजी जा रही है। माँ का आना, साथ में माहेश्वर का आना, तो ये कह रहे हैं कि आपकी पीस खराब नहीं होगी, आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। 444 मेरी स्क्रीन पे है, एंजल्स अराउंड है और एंजल्स भी ये मैसेज दे रहे हैं। ठीक है? सोया माँ आई है, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो एनर्जी रिटर्न जाएगी। कोशिश में लगे हैं कि आपके घर की पीस खराब हो, आपका काम पूरी तरह से रुक जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा पॉज हुआ है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका फ्रूटफुल होगा। डोंट वरी, जस्ट एक मैसेज आपको कन्वे करा रहे हैं ब्रह्मचारी। अभी बस उस एनर्जी के कारण, क्योंकि अराउंड वो नेगेटिव एनर्जी है, वो फोर्सफुली जो है लगातार एक बम फेंक रहे हैं। मे बी आप जो काम कर रहे हैं उससे उनको बहुत परेशानी हो रही है, लगातार निरंतर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वो बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अलग हैं। एक अलग उद्देश्य के साथ आप इस धरती पे आए हैं। हो सकता है कि आपका जन्म एक बड़े पर्पस के लिए हुआ हो, और मे बी उसको पता हो वो चीजें, और देख पा रहा है कि आप कैसे इतनी सारी चीजें उसके करने के बावजूद भी आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो आपके कामों के ऊपर कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी चीजें बोल सकते हो, गलत
स्पिरिचुअल मेथड यूज कर रहा है, गलत स्पिरिचुअलिटी का यूटिलाइज कर रहा है वो आपके ऊपर, ताकि आप आगे ना बढ़े। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको फ्रूटफुल ना हो, मेहनताना ना मिले, ताकि आप रुक जाए, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें भी कर सकता है जिससे आपका पीस खराब हो, या आप किसी कामों में ज्यादा उलझ जाए, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा थक जाए, जिससे आपका काम रुके, आप कर ना पाए, सक्षम ना हो। लेकिन ये पीस आपकी बरकरार रहेगी, आपकी ऊर्जा में, चाहे आपके अराउंड। आपका काम नहीं रुकेगा, आप अपना काम करते रहेंगे। भले ही ग्रोथ थोड़ी स्लो हो, स्टक हो, रुक सकती है, बट स्टिल काम नहीं रुकेगा आपका। वो ग्रोथ तो आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। जैसी वो एनर्जी क्लीन होगी, वैसी ही चीजें जो रुकी थी वो वापस रिटर्न करेंगे यूनिवर्स, वो भी मल्टीप्लाई करके, क्योंकि माँ तो है आपके साथ, तो आपका काम नहीं रुकेगा, आपके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। डिले हो सकता है, रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। तो माँ को, माहेश्वर को और ब्रह्मचारी को आपको बहुत सारा आभार व्यक्त करना है। यस, ये क्लियर मैसेज आ रहा है, आपके अराउंड है समथिंग। कुछ देखते हैं स्पिरिट्स आपके लिए आज क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स सी। कुछ ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ ही कुछ अलग उद्देश्य लेकर आते हैं, उनके बॉडी में किसी तरह कुछ अलग पहचान होता है, तो एक स्पिरिचुअल इंडिकेशन कि आपका एक अलग उद्देश्य है। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, आप बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे लोगों की सोच अलग होती है, वो एक स्पिरिचुअल लर्नर होते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं। और ऐसे लोगों की लाइफ में ना संघर्ष बहुत जल्द आ जाते हैं, टाइम से पहले। वो इसलिए आते हैं ताकि आप अंदर से बहुत मजबूत बने। तो ये चीजें पॉसिबल है, क्योंकि अगर जिनकी भी एनर्जी है, डेफिनेटली आप जो काम कर रहे हो अभी फिलहाल ग्रोथ जो है स्टक लग रहा होगा, सडन सी चीजें हुई होंगी, बट एनीवेज ये चली जाएंगी। माँ प्रत्यांगरा है, आपका पीस बरकरार रहेगा, काम नहीं रुकेगा आपका काम फ्लो में रहेगा। मेहनताना ना मिले, कम मिले, बट काम नहीं रुकेगा, इसलिए आपको आगे बढ़ते रहना है। और जिनकी भी एनर्जी है, जिनसे भी एनर्जी मैच हो रही है, जो भी मैंने अभी संकेत बताए हैं और जो मैसेज आए हैं, अगर 12-12 आपने देखा है तो डेफिनेटली इस मैसेज को आप ले सकते हैं। 12-12 यानी कि आपको माँ कह रही है, डिवाइन कह रहे हैं, मेरे गुरु कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं और आप एक नए फेज में एंटर करने जा रहे हैं। जो भी मन में, अंदर में जो भी फियर है, उस फियर को निकालना है। फियर मत रखिए, फियर के साथ आगे नहीं बढ़ना है। आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं, बढ़ते रहिए, रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। ग्रोथ जो रुका है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, राइट। सो या प्लीज गाइडेंस है। लाइफ इज अ मिस्ट्री। जिंदगी एक जंग होती है। 8 नंबर का कार्ड है, अबंडेंस आपका कहीं नहीं जाएगा। 909 मेरे स्क्रीन पे थे अभी, तो या ये जो भी चीजें अभी फिलहाल करंटली चल रही है ना, उसको जेंटली क्लोज किया जा रहा है। माँ इसलिए तो आई है तो उसको बंद किया जाए। 919 तो इनका सपोर्ट है आपके साथ। पूरी डिवाइन फोर्स लगी है इसको रोकने के लिए। लाइफ इज अ मिस्ट्री, तो मिस्ट्री तो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल आप डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं, उनके संरक्षण में रहते हैं, तो ना ही आपका काम रुकता है और ना ही आप आगे बढ़ने से रुकते हैं, क्योंकि आप एक अलग हैं, बिल्कुल अलग, भीड़ से अलग, राइट। ये बॉटम एनर्जी थे आपके लिए। बाकी देखते हैं क्या मैसेज है। टाइम फॉर अ डीप डाइव, ट्रू नॉलेज इनटू विजडम, और गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस, ओके, बी पीस, और नाउ इज द लकी टाइम। तो पीस के लिए मैसेज आपके लिए अगेन आए हैं। आपके स्पिरिट्स आपको मैसेज दे रहे हैं, डव स्पिरिट, आपकी पीस बरकरार रहेगी, पीस कहीं नहीं जाएगा। माहेश्वर ने भी ब्लेसिंग्स दे दी है और स्पिरिट्स ने भी आपको मैसेज दे दिया है, राइट। तो या पीस को जानबूझ के वो स्पॉइल कर रहे हैं आपके कामों को रोकने के लिए, बट स्टिल ये पीस बनी रहेगी आपके अराउंड, आपके लव्ड वन के साथ, आपकी फैमिली में, आप जहां भी रह रहे हैं, पीस खराब नहीं होगा। आप बिल्कुल पीस में रहेंगे, काम रहेंगे आप। 3 नंबर का ही कार्ड है और आपके गुरु ही मैसेज आपको दे रहे हैं। मे बी आपके शिव जी आपके गुरु हैं, तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, राइट। दूसरा मैसेज है आपके लिए, रैबिट स्पिरिट, नाउ इज अ लकी टाइम। आपका लकी टाइम है। वो कितनी भी कोशिशें कर लें आपको रोकने की, आप रुकेंगे नहीं, या तो कोई अदृश्य शक्ति है आपके अराउंड जो आपकी रक्षा भी कर रहे हैं और आपके कामों में कोई बाधा नहीं आने दे रहे हैं। 11-11 मेरे स्क्रीन पे है और 111 इज गोइंग ऑन। तो 12-12 एंड 11-11 को क्लेम जरूर करिएगा। तो यह अदृश्य शक्तियां हैं आपके अराउंड, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी पीस के लिए, कोई रुकावट ना आए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, राइट।
समय आपके पक्ष में ही है, डोंट वरी, अपने काम को रोकिएगा नहीं किसी डर में आके। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हो शरीर से या कुछ ऐसे संकेत आपको मिल रहे होंगे, जो काम आप करते हैं मे बी अचानक से डिले हो जा रहा हो, या कुछ आपको अराउंड कुछ इंसेक्ट्स आपको दिख सकते हैं, लाइक सब्ज भी सडन से, जिसका कोई भी सोर्स नहीं है घर में आने का, बट सडन से वो आ सकता है, या फिर स्पाइडर छोटे या मोटे वाले जो होते हैं ना ब्लैक कलर में, वो आपको दिख सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि समथिंग एनर्जी अराउंड है, कोई हेवी ऊर्जा कुछ तो ऐसे खिलवाड़ कर रहा है। तो ये आपको जस्ट यूनिवर्स एक इंडिकेशन देते हैं, अलर्ट करते हैं। लेकिन ये अलर्टनेस आपको फियर के लिए नहीं है, आपको फियर में नहीं रहना है। इसलिए 12 मैंने बोला कि आपको क्लेम करना है, यानी कि फियर को निकालना है, फियर के साथ आगे नहीं बढ़ना है। माँ है, आपके गुरु हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं वो आपके बैकएंड में। इनकी शक्ति आपको भले ही ना दिख रही है, अदृश्य शक्ति आपके अराउंड ही है। तो स्टकनेस सिर्फ आपके ग्रोथ में हुई, लेकिन काम में रुकावट नहीं आएगी, आपका काम चलता रहेगा। सो टर्की स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि यस, उन अदृश्य शक्तियों को जो आपके अराउंड हैं उनको ग्रेस के साथ ग्रेटिट्यूड सेंड करिए, जो आपके लिए प्रोटेक्शन बने हुए हैं, जो आपके कामों के लिए प्रोटेक्शन बने हुए हैं। तो उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। और आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं, मैंने बोला ना, आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं और आप बाय बर्थ ही कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। आप एक स्पिरिचुअल लर्नर हैं। सो यस, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, डीप नॉलेज है, और उसको अब आप टर्न करेंगे विजडम में आगे बढ़ने के लिए। हर दिन कुछ नया करेंगे आप। और स्वान स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि टाइम फॉर अ डीप डाइव। तो या हो सकता है कि समय अब आ गया है कि कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में आए, कोई नई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए। 12 ये भी मैसेज देता है कि आप ये जो टाइम है आपका ना, वो मैनिफेस्टेशन का टाइम है, ये टाइम आपके ब्लेसिंग्स का है। तो अपने थॉट को अच्छे रखिएगा। न्यू बिगिनिंग में आप जा रहे हैं, नया आरंभ करने जा रहे हैं, तो फियर के साथ नहीं जाना है, पीस के साथ जाना है। तो ये वही मैसेज है। अभी समय आपका है और ये समय बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, और शायद इसीलिए वो लोग इतना ट्राई कर रहे हैं। कोई तो है, देखेंगे टैरो में मैसेज आ जाएगा कौन है ये, ठीक है। बट फिलहाल ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। अभी आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं, रुकी हुई है। जो काम कर रहे हैं अचानक से थोड़ा स्लो हुआ होगा, बट एनीवेज सब कुछ परफेक्ट है। माँ है, माहेश्वर है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए मैं स्पिरिचुअल कार्ड क्या एनर्जी है। सी, ये कार्ड मुझे फ्लिप हुए हैं और ये रिवर्स में गिरे हैं। कोई तो है आपके चक्रास पे वार कर रहा है। ये सारे कार्ड्स मैं नहीं लूंगी, एक कार्ड नीचे गिरे हैं, मैं वो वापस उसको उठा लेती हूँ, देन मैं अगेन से शफल करूंगी कार्ड्स को। ये कार्ड मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये खुद ही फ्लिप हुए हैं, राइट। सो या डेफिनेटली आपके चक्रास के ऊपर वार किया। गाइस, जो कार्ड गिरे हैं ना, वो राजस का कार्ड है, वो भी रिवर्स में गिरा हुआ है। तो वो राजस का कार्ड जो रिवर्स में गिरे हैं, डेफिनेटली ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा फियर में आ रहे हैं, या फिर आप ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे हैं उस एनर्जी को, क्योंकि आपका फेस टर्न है पीछे की ओर, जबकि यूनिवर्स आपको बार बार संकेत दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ में आप आगे देखिए। तो बस ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको टर्न पीछे नहीं करना है, यानी कि उस एनर्जी को फोकस नहीं करना है। हो सकता है आपने ऑब्जर्व कर लिया है, आपको चीजें पता चल गई हूँ, आपके इंट्यूशंस ने उसको आंसर्स कर दिए होंगे, बट स्टिल आपको आगे देखना है, अपने पाथ पे मूव ऑन करना है। ये मैसेज है आपके लिए। ये आपके चक्रास पे वार किया जा रहा है। डेफिनेटली आपकी जो ऊर्जा है बहुत ही हाई लेवल पे है अभी फिलहाल। 155 भी मेरे स्क्रीन पे है और 555 मेरे स्क्रीन पे है। कोई बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं और सारे चक्रास आपके अलाइंड हैं कंप्लीटली। ऊर्जा आपकी ब्रह्मांड के साथ कंप्लीटली एक लेवल में आ चुका है और उसी को टारगेट किया जा रहा है। मे भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें वो कर रहे हैं आपको मालूम ना चले, लेकिन आपको मालूम चल जाते हैं जैसे भी हो। लेट्स सी और क्या मैसेज है। कोई है जो आज मेडिटेशन नहीं कर पाए हैं? इस कार्ड में मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आया है अभी। नहीं कर पाए हैं आप आज मेडिटेशन, या तो आप डाइवर्ट हुए हैं थॉट से, या फिर आपको नींद आ गई है, या ये कार्ड बता रहा है। यस डेफिनेटली आप सो गए,
आपको नींद आ गई है या फिर आप डाइवर्ट हुए हैं, थॉट आपके डाइवर्ट हुए कंप्लीटली, आप बिल्कुल नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं, आपका कनेक्शन बना है यूनिवर्स के साथ। कुछ ना कुछ चीजें आपको बाय ड्रीम या समथिंग कुछ विजुअलाइज हुए हैं, कोई नंबर देख सकते हैं आप या समथिंग कुछ ऐसे कोई अदृश्य पावर आपको दिखे हैं। मे बी आप भूल गए हो बिकॉज आप आधी नींद में होंगे। एक आज की एनर्जी आ रही है, रिवर्स में आ रही है। यस, ये पॉसिबिलिटी है या उसी ऊर्जा के कारण वो कंप्लीटली बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत फोर्सफुली एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है आपको रोकने के लिए, क्योंकि ये बदलाव बहुत तेजी से आपके अंदर हो रहे हैं। बोला ना, आप एक स्पिरिचुअल लर्नर हैं, कुछ अलग लेकर आप आए। जय सिया, जय सिया। आपका थर्ड आई चक्रा ना बहुत ही पावरफुल है अभी, आपसे कुछ चीजें छिपती नहीं है। चिन्मस्ता का कार्ड आया है, प्राणा का कार्ड आया है और ओजस का कार्ड आया है और पार्वती का कार्ड आया है। सी, आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। माँ चिन्मस्ता आई है और बॉटम एनर्जी अगर मैं दिखाऊं तो अर्चना का कार्ड आया है। सी, आपका थर्ड आई जो है बहुत ही एक्टिवेट है, बहुत ही स्ट्रांग है। तभी मैंने बोला आपसे चीजें छुपती नहीं है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप फील ना करें, आप जान ना पाए कि ऐसी कुछ एनर्जी अराउंड है, क्योंकि आपकी एनर्जी फील कर लेती थी। लेकिन अभी फिलहाल आप अपने इंट्यूशन, अपने थर्ड आई चक्र से चीजों को देख लेते हैं। बहुत कोशिश होती है छुपाने की, बट आपके सामने वो चीजें आ जाती हैं। सो या दिस इज योर एनर्जी। यस, इनकी भी एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। आपके फेस पे स्माइल है। ऐसी एनर्जी से आप बिल्कुल भी अभी फेयर में नहीं दिख रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं उस एनर्जी को, क्योंकि आप देख पा रहे हैं उसको कि समथिंग कुछ है, रोकने की कोशिश कर रही है, डिले करने की कोशिश कर रही है, पीस खराब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप फियर में नहीं है। आपके फेस पे स्माइल देख रही हूं मैं। आप में भी उस एनर्जी पे या जो भेज रहा है उसके ऊपर आप हंस रहे हैं, उसकी बेवकूफियों पे, उसकी मूर्खता पे आप हंस रहे हैं। या ये एनर्जी आ रही है, उसको लग रहा है कि ये चीजें करके आपको एक दिन रोक कर आपके मेडिटेशन में बाधा उत्पन्न करके वो जीत हासिल कर लिया, लेकिन नहीं। एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य पावर, आपके गुरु माँ आपके अराउंड ही रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका कनेक्शन ऑलरेडी गहरा है उनके साथ। तो माँ छिन्मस्ता कह रही है कि अब टाइम आ गया है चीजों को रिटर्न करने का। रिटर्न मिलेगा, जो भी चीजें उन लोगों ने की है ना उसको वापस मिलने वाला है। सी, कर्मा का काज है ये। माँ छिन्मस्ता कह रही है कि अब चीजें रिलीज होंगी, कर्मा रिलीज होंगे। अब उसने जो किया है उसको रिटर्न मिलेगा वो चीजें। गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए। यस, इनके पीछे आप देखेंगे ना एक सन जैसा कुछ लाइट दिखेगा आपको। सो या ये न्यू बिगनिंग है आपका। ये जल्दी ही रिलीज होंगे। तभी 919909 स्क्रीन पे आए थे अभी। और जिसका कार्ड सी, आपको फोर्सफुली यूनिवर्स की ओर पुल किया जाता है। आप ना भी चाहे तो भी आप खींचे चले आएंगे। आपकी ऊर्जा यूनिवर्स की ओर खुद ही खींची चली जाती है। वो संकेत, वो सिग्नल आपको मिलते ही मिलते हैं। आप ना भी चाहें तो भी आपको उस ओर पुल किया जाएगा, क्योंकि आपका एक डिवाइन पर्पस है। आप किसी खास पर्पस के साथ जन्म लिए हैं। आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल लर्नर हैं। यस, दिस इज योर एनर्जी। सी, कैसे आगे की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो मे भी उन लोगों को मालूम है ये चीजें। ये कितना पुराना पेड़ दिखेगा, उसके नीचे हैं आप। यानी कि ये एक शक्ति है, एक अदृश्य पावर है जिसकी छत्र छाया में है आप। ओके, 111 मेरी स्क्रीन पे है, कंफर्मेशन दे रही है यूनिवर्स आपको। बहुत ओल्ड सोल है आप। आप ना भी चाहें तो भी उस पर्पस से आप डाइवर्ट नहीं हो सकते, आप हट नहीं सकते। पुराना सी, आपका कनेक्शन, आपका सरेंडर। कोई ऐसे व्यूअर है जिनकी एनर्जी है, आपको मेडिटेशन के टाइम आपके हाथ इस मुद्रा में ऊपर जाते हैं, हेड के ऊपर। दैट मीन्स कि दिस इज योर सरेंडर, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन। आप हर चीज को सरेंडर करते हैं, सब चीज उनको छोड़ देते हैं। और ये खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं ऊपर तक, ये ट्रांसफॉर्मेशन पिंक कलर का बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने जा रहा है। 555 भी दिखे हैं। छोटी मोटी बहुत ही लाइट एनर्जी नहीं है आपकी। या कनेक्शन आपका माँ के साथ, सी, स्ट्रेंथ आपकी ये दिख रही है। तो आपको बहुत स्ट्रेंथ मिले हुए हैं। आपको माँ कभी नहीं छोड़ती।
माँ की एनर्जी को आप कैरी करते हैं, माँ की शक्ति आपके अंदर है। यस, सी, बहुत ही डीप कनेक्शन आपका है माँ के साथ, बहुत ही गहरा जुड़ाव है आपका उनके साथ, राइट। सो यार दिस इज योर एनर्जी गाइज, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जो भी अराउंड चल रहा है ना अभी फिलहाल, डेफिनेटली टैरो में आएंगे, देखते हैं उसमें क्या मैसेज है। मुझे आकाशिक ऑरेकल के विच एनर्जी आई है, मुझे लेना पड़ेगा समथिंग, कुछ एनर्जी, कुछ मैसेज है उसमें। देन देखेंगे टैरो में क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। सी, गेम चल रहा है ना, ये मैसेज देने के लिए मुझे एनर्जी आ रही थी और ये दोनों कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। सो सेटिंग योर कोर्स और हिलेरियन, वाओ सुपर, बोला ना कोई है, कुछ चीजें हैं। आर्कएंजल माइकल है, आपके घर की पीस को भी स्पॉइल करने में लगे हैं वो एनर्जी भेज कर, बट 444 यहाँ देखा था। आर्कएंजल माइकल एक्टिव है और आपके बच्चे कंप्लीटली सेफ है, आपका घर भी पूरी तरह से सेफ है। तो आर्कएंजल माइकल को बहुत सारा थैंक यू, ग्रेस के साथ ग्रेटिट्यूड सेंड करना है इनको। 333 मेरे स्क्रीन पे है, राइट। तो डिवाइन जो है पूरी तरह से एक्टिव है। मेरा गला चोक होना स्टार्ट हो चुका है, डोंट वरी, सब कुछ पीस में है, परफेक्ट है। और ये गेम चल रहा है आपके बैकएंड में उन लोगों के द्वारा। सी, बड़ा गेम, बड़ा खेल चल रहा है। यस, पर ये गिरेगा पर्सन, सब कुछ डिवाइन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं वो। ब्रेक थ्रू आने से कोई नहीं रोकेगा, जो चीजें बदलाव होनी है वो होंगे, जो आना है वो आएगा, डेफिनेटली आएगा और इसको गिराया जाएगा। डेफिनेटली गिरेगा ये पर्सन। आप अपनी जगह पे है, स्थिर है, एकदम शांत है आप। इसने कुछ तो टीम बनाया है, 3-4 लोगों का टीम है इसका। सी, मे बी इसके टीम में कोई एक ऐसा पर्सन है जो मे बी स्पिरिचुअल है, कुछ गलत स्पिरिचुअल चीजें कर रहा है, वो गलत मेथड, गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे इस कार्ड में अगर आप देखेंगे ना, पीछे में तो ये जो वॉल है डेफिनेटली यूनिवर्स डिवाइन, यहाँ से देख रहे हैं सब कुछ। और यहाँ पे आपको व्हाइट क्रिस्टल में समथिंग कुछ स्टैचू दिखेगा, वहां बाजू में एक ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि पीछे से कुछ गलत मेथड जो मैंने बोला अभी, उसको यूज किया जा रहा है इसके ऊपर। मे बी आपकी एनर्जी है और यहाँ पे भी एक और एनर्जी आ रही है। बहुत बड़ा गेम चल रहा है, चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है, आपके काम, आपकी पीस, आपका घर, आपके लव्ड वन, सभी को। ठीक, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है मुझे कि ये जो ब्लैक स्टैचू इसके बाजू में, मे बी यहाँ पे एक मुझे मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर, आपके घर में जो हेड हो, उनके ऊपर भी एक एनर्जी कहीं ना कहीं लगी पड़ी है। बट आप यहाँ पे जो है ना, आपकी एनर्जी यहाँ है, आप बिल्कुल स्थिर खड़े हैं सेंटर में और आपको कोई टच नहीं कर पा रहा है। आपके आसपास कोई नहीं है, सी नियर कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल बीच सेंटर पे खड़े हैं और आपके पास आई थिंक ये आने की कोशिश किया है, वही एनर्जी जो मैंने बोला कि है अराउंड कुछ आए हैं, ये वही पर्सन, वही एनर्जी है जो गिरा हुआ है। क्योंकि आपके सेंटर में अगर कोई भी आएगा आपके आसपास, वो टिक नहीं पाएगा, वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए गिरा हुआ है। और ये गिरेगा, ये बॉटम एनर्जी है और इसके नीचे मुझे आकाशिक पिंड का भी कार्ड आया है। सी, तो ये यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं इसके लिए कि आपके अराउंड अगर कोई भी आएगा ना गलत चीजों को लेकर, वो टिक ही नहीं पाएगा, सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, उसको गिरना तो निश्चित ही। और वही चीजें हैं और ये मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। उसके नीचे मुझे लविंग एलिमेंटल का कार्ड आया है। तो या आपका घर बिल्कुल पीस में है और बिल्कुल ही हीलिंग में है कंप्लीटली। सी, कितने सारे विंगर्स, कितने एंजल्स अराउंड हैं। खुशियां देख पा रहे हो आपके घर में, बहुत ही पीस है अभी आपका घर। सो ये है मैसेज और ये 3 कार्ड्स और भी आपके लिए आए हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपने पर्पस पे ध्यान दीजिए, अपने पर्पस को, आपका जो मोटिव है, जो डिवाइन पर्पस है आपका, उस पे आपको फोकस करना है। आपको उस चीजों पे फोकस नहीं करना है जो अराउंड है 707। आप स्पिरिचुअल लर्नर हैं, बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं और आपको ये चीजें करनी है। सी, कोई इल्यूजन नहीं है आपको पता है आपकी लाइफ में 7 रंग आने वाले हैं बहुत जल्द, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव होने वाले हैं। तो यस,
आपको फोकस रखना है अपनी चीजों पे पूरी क्लैरिटी के साथ। नो इल्यूजन इन योर माइंड नाउ, बिल्कुल क्लियर है। तो फोकस रहिए। बाजू में कुछ चीजें आपको छुपी दिखेंगी तो एनर्जी है, बट स्टिल आप उस पर फोकस नहीं है, अपनी चीजों पे फोकस है और यही फोकस आपको बना के रखना है। और ये चीजें आई थिंक रात से ही शुरू हुए हैं, ये अभी नहीं हुए शुरू, ये रात से शुरू हुए हैं। रात के अंधेरे में ये चीजें की गई हैं, कुछ गलत रिचुअल किया गया है रात के अंधेरे में। या यस सी आपके इमोशंस पे भी कहीं ना कहीं लोगों ने वार किया है इसको खराब करने के लिए, बट ये सब चीजें बनी हुई हैं। 5 नंबर का कार्ड हिलेरियन, यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं डिवाइन केस, जो बदलाव आने वाले हैं वो आएंगे ही। 808 मेरी स्क्रीन पे है, जो अबंडेंस आना है वो आएगा ही। वो आपके अबंडेंस आपके ग्रोथ पे वार कर रहा है, उसी के ऊपर ज्यादा टारगेट कर रहा है। सी ये सारी एनर्जी जो आप देख रहे हैं ना, आपको शैडो में दिखेंगे, परछाई दिखेंगी। ये हमेशा आपके आसपास ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। हो सकता है आपको 333 भी फ्रिक्वेंटली दिखते होंगे और 555 भी दिखते होंगे। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है क्या? बहुत प्यारा सा पॉसिबल है, मुझे दिख रहा है। वो स्पिरिचुअल बच्चा है, ओल्ड सोल है, वो कुछ तो लेकर आया है वो आपके घर में, आई थिंक। या यस सी लर्नर, सीख रहे हैं आप कुछ, हर दिन कुछ नई चीजें आपको सिखाई जा रही है, आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं टारो में मैसेज आएगा, डेफिनेटली आएगा मैसेज है आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। लेट्स सी, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, सत्संग कराइए, क्या मैसेज है? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, सब कुछ क्लियर है, सच सामने है, कुछ भी नहीं छुपा है। सारे संकेत, सारे इंडिकेशन आपको मिल गए हैं, मैसेज आपको मिल रहे हैं। तो या ये सच का तलवार है, ट्रुथ का तलवार है, डिवाइन का तलवार है। इस तलवार से कोई छुप ही नहीं सकता, इसलिए आपकी नजर से कोई नहीं छुपता। आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट रहता है। माय गॉड, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ठीक है, कोई दूर बैठा बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ये सिंगल कार्ड आया है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। और सबसे ऊपर कार्ड मुझे ये जस्टिस के गिरे हैं, फ्लिप होके। सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस, और सबसे ऊपर ये था। तो यूनिवर्स अभी पूरी तरह से एक्टिव है जस्टिस करने के लिए। माँ छिन्नमस्ता भी आई थी, है ना। तो या ये मैसेज दिया जा रहा है, जजमेंट। तो यस, चीजें सुनी जा चुकी हैं, देखी जा चुकी हैं। आपकी सोल अवेकनिंग चल रही है, अभी आपका अवेकनिंग फेज है। आपको निकाला जा रहा है। डेफिनेटली आपके धन को, आपके अबंडेंस को बैलेंस बिगाड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। आपके इमोशंस के ऊपर भी वार किया जा रहा है, आपके धन के ऊपर भी वार किया जा रहा है। तभी ब्रह्मचारी का कार्ड रिवर्स में आया है और वो मैसेज दे रहे हैं कि यस, जो आप काम कर रहे हैं उसका फ्रूटफुल अभी नहीं मिल रहा है, मे बी अभी स्टक रुका हुआ है। तो ये कंफर्मेशन आ रहे हैं और इसके लिए माहेश्वर ने आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग्स दी हैं पीस के लिए। तो ये हलचलाहट नहीं रहेगा आपके घर में, आपके घर की पीस बनी रहेगी। तो ये करने के लिए चीजें हुई हैं इसके द्वारा, इस पर्सन के द्वारा। ये पर्सन आसपास नहीं है, ये बहुत ही डिस्टेंस पे है। पहला कार्ड मुझे ये गिरा, तो ये सब चीज से क्लियर आप हो चुके हैं इस पर्सन के बारे में और इसकी मनसा के बारे में। सी इसका फेस बिल्कुल आगे की तरफ है और आधा फेस दिख रहा है, पूरा फेस नहीं है, एक साइड का दिख रहा है। यानी कि डुअल पर्सनालिटी है इसकी, डुअल फेस है इसका, डबल चेहरा है इसका। रियल चेहरा में भी लोग ना देखते हो, 313 मेरी स्क्रीन पे है। तो बट आप इसके रियल चेहरा से अवगत हो चुके हैं, आपको डिवाइन ने अवगत करा दिया है। 313 कंटिन्यू चल रहे हैं अभी। इसके पैर भी एक ही दिख रहे हैं, फेस भी एक ही साइड दिख रहा है, हाथ भी एक ही दिख रहा है। तो 2 चीजें करता है ये। अटायर रेड है, मरून कलर में, एक वॉन्ड्स को इसने पकड़ा है। बट या एक चीजें अलग है, दूसरी चीजें अलग है। लेकिन एक थॉट जो है वो मे भी पॉजिटिव दिखाता हो लोगों को, लेकिन दूसरा जो थॉट है, जो दूसरे साइड का जो हिस्सा है वो इसका बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही गलत है। गलत चीजें करता है ये, लेकिन दुनिया को दिखाता है कि ये बहुत सही है। बट इसका जस्टिस होगा, न्याय होगा। यूनिवर्स उसको देख रहे हैं, सच सामने आएगा, इसके सच को लाया जाएगा सामने। इसीलिए जजमेंट का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर रहा होगा। ये मैसेज तो आ रहे हैं। ये मैसेज है और माँ श्यामा काली की भी एनर्जी आ रही है। आपके घर की पीस, आपके अबंडेंस, आपकी ग्रोथ और आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर रहा है डेफिनेटली। बट इन सब चीजों से आप बिल्कुल
दूर जा रहे हैं। आप इसकी एनर्जी से बिल्कुल अलग है। आपको डिवाइन बिल्कुल अलग रखते हैं, सेफ जोन में रखते हैं आपको। सेफ प्रोटेक्शन दिए रहते हैं आपको। तो हमिद की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आपकी पीस को टारगेट कर रहा था। बहुत ही पीसफुली पर्सन है, शांत है आप, और ये चीजें बरकरार रहेगी। कोई बड़ा पर्पस है आपका, सोल पर्पस आपको पूरा करना है। सी मे बी आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। तो ये जो भी फेज आपका चल रहा है ना, खत्म होगा। 9 नंबर का कार्ड है, एंडिंग पे है, ये फिनिश होगा। मे बी कुछ कार्मिक है जिसको खत्म करना है। क्योंकि आप एक सच्चाई मार्ग पे चल रहे हैं। आप सत्य मार्ग पे आप निकल चुके हैं। रोशनी देना है लोगों को। या सी इसके पाथ देखो कितने वाइट हैं, क्लियर है एकदम। यस, लेट्स सी। इम्प्रेस, आप एक इम्प्रेस हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल है, तो आपकी एनर्जी के आगे कोई टिक नहीं सकता। 3 नंबर को कैरी करते हैं आप, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं आप। यस, आपकी अबंडेंस, आपकी खुशियां, आपकी शांति, सब कुछ। और यहाँ पे आपके साथ 2 चक्रास अलाइन है, और इसी चक्रास को वो कहीं ना कहीं वार कर रहा था। बट यहाँ पे पूरी कुंडलिनी आपकी एक अलाइनमेंट में है। इसीलिए ये पावर, ये शक्ति आपको मिली है। तो आप जो चाहे अपनी लाइफ में ला सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पावरफुल एनर्जी है आपके अंदर। सी, और यहाँ पे इसके नीचे 4 ऑफ सोर्स की है। मुझे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आपको भी रेस्ट की नीड हो सकता है बहुत टाइम से आप सोए ना हो, स्ट्रेस हो सकता है, या काम ज्यादा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। तो अभी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को और अपने माइंड को पीस दीजिए। पीस की नीड है, रेस्ट की नीड है आपको। अभी फिलहाल रेस्ट करना है आपको, अपनी ऊर्जा को रेस्ट दीजिए। ये चलता रहेगा, मेल फीमेल दोनों है। कुछ तो है चीजें अराउंड कर रहे हैं, बट हाँ ये एंडिंग होगा, ये एंड होगा। ठीक, खत्म होने पे ही ये रिलीज होगी, सारी चीजें रिलीज की जाएगी, सारी नेगेटिविटी को जाएगा ये। उसके नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये कंफर्मेशन है कि कोई मेन पर्सन है। सी, और इसके साथ आपका कार्मिक है कुछ जो अब एंडिंग पे है। ठीक है, फिनिश होगा, इसको आप एंड कर रहे हैं सारे बोझ को। है इसके साथ आपका कार्मिक, डेफिनेटली ये मेल पर्सन है, काफी डोमिनेटिंग है, काफी बड़े ओहदे पे बैठा है। ये कोई तांत्रिक हो सकता है, हो नहीं सकता वही है, क्योंकि इतनी हेवी एनर्जी अगर वो भेज रहा है, गलत चीजों का उपयोग कर रहा है, तो ये 100% पॉसिबिलिटीज है बिल्कुल। और जिस तरीके से इसने अपनी स्टिक को पकड़ रखा है ना, एक क्लियर मैसेज आ रहे हैं। इसके दोनों पांव देखो, किस तरह के शूज इसने पहने, इसका अटायर देखो, इसका फेस देखो, सब कुछ वही बता रहा है। ठीक, तो ये चीजें बहुत जल्द एंड करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपकी तरफ आए, तो आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, आपको थोड़ा अवेयर रहना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को स्पॉइल नहीं होने देना है। कुछ कम्युनिकेशंस आ सकते हैं, इमैच्योर है, बहुत ही प्योरिटी वाला नहीं दिख रहा है, तो मे बी इसकी ओर से ये ट्राई किया जा सकता है किसी भी तरीके से। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं करेगा, बट इनडायरेक्टली पॉसिबल है। तो इस सब चीजों से आपको बचना है, राइट। आपकी ऊर्जा को लेने के लिए कुछ भी ट्राई कर सकता है, बट एनीवेज आप प्रोटेक्टेड हैं। लकी टाइम के लिए आपको ऑलरेडी मैसेज दिए गए हैं, और ये एनर्जी है आपके अराउंड है समथिंग कुछ। डेफिनेटली जिनकी भी एनर्जी है उन तक ये मैसेज पहुंचेगा, और जो भी इंडिकेशन मैंने दिए वो इंडिकेशन डेफिनेटली आपको दिखे होंगे, आपने देखा होगा या फील किया होगा। या लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, अपना काम करते रहिए, आ जाएगा, कहीं नहीं गया है। अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो। जो भी अंदर आवाज आ रहा है ना, वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। आप जो फील कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पूरी तरह से आप क्लियर हैं, कोई इल्यूजन नहीं है आपके अभी। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट लव योरसेल्फ। अपने आप को प्यार करिए। बोला ना, 4 ऑफ सोर्स। आपको भी रेस्ट की नीड है, आपके माइंड को, आपके बॉडी को, आपकी ऊर्जा को रेस्ट की नीड है। अभी रेस्ट करना है आपको। अभी मे बी बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं, बहुत काम की वजह से हो सकता है, तो ये चीजें हैं अभी। यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रीअलाइन विथ योर हायर पर्पस। मे बी साइन सिग्नल्स कुछ आप इग्नोर कर रहे हैं। जो संकेत मैंने आपको बताए, मे बी आपने इग्नोर किया हो या ना समझे हो, तो उसको इग्नोर मत करिएगा। अलाइनमेंट बना के रखिए, ज्यादा फियर पे फोकस मत करिए। उस एनर्जी को फोकस मत करिए, जो कि उस कार्ड में मुझे अभी भी दिख रहे हैं क्या फोकस है। लेकिन आप इस मैसेज के बाद निकल जाएंगे, उस फोकस
से आप हटेंगे, जो पीस आप खोज रहे हैं वो आपको मिलेगा डेफिनेटली। माहेश्वर की ब्लेसिंग्स और डब स्पिरिट की मैसेज और ये यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए। पीस आपकी बनी रहेगी, पीस आपकी कहीं नहीं जाएंगी। लास्ट मैसेज मैं आपके लिए ले रही हूँ, लेट्स सी। आपका सेल्फ वर्थ उनके नजरिए से नहीं, डिवाइन पाथ से तय होता है। आप एक इम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो आपके वर्थ को कोई माप कैसे सकता है? डिवाइन ने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर दिया है, बोल दिया है कि आपका सेल्फ वर्थ बहुत ही हाई है। लास्ट मैसेज है, सेंड लव एंड फॉरगिवनेस टू दीज हु विश यू हार्म। जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, लगातार आपके पीछे पड़े हैं, उनको लव सेंड कर दीजिए और उनको फॉरगिव कर दीजिए। डिवाइन उनको देख लेंगे, जस्टिस आया है तो डेफिनेटली जस्टिस होगा, कर्मा का न्याय होता है। डेविल की एनर्जी आ सकती थी लेकिन मैं बैकफायर करके बैठी थी क्योंकि पहली एनर्जी मुझे आ गई थी। ठीक है, तो या उनके लिए ज्यादा कुछ बुरा नहीं सोचना है, ना ही कर तो ऐसे भी नहीं सकते आप। और 707 मेरे स्क्रीन पे दिखे थे और ये नंबर भी आपके लिए आ गए हैं। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, यूनिवर्स आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आप एक डिवाइन पाथ पे हैं, एक बड़े मिशन के साथ आपका जन्म हुआ है और आप एक लाइट को स्प्रेड करने आए हैं, जो कि हर्मिट की एनर्जी में आपको मैंने मैसेज दी कि आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं और यस, आप रोशनी को फैलाने आए हैं। तो ये कंफर्मेशन आपके लिए आ गए हैं। तो 707 को क्लेम जरूर करिएगा अगर ये एनर्जी आपकी है तो, राइट। सो या गाइस, ये है एनर्जी आज की। एक करंट एनर्जी आ रही है फिलहाल, या तो फिर इन दिनों कुछ ऐसा होने वाला है या फिर अभी फिलहाल हुआ है। तो बस अलर्ट रहिएगा, फियर को फोकस नहीं करना है, अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहना है। कुछ नहीं होगा, सब कुछ परफेक्ट है। बस ये मैसेज आपको कन्वे करा दिया गया है कि अगर कोई चीज रुकी है ना, अगर पैसा रुका है, ग्रोथ रुका है सडन से, तो उसके लिए घबराना नहीं है, वो चीजें वापस से आ जाएंगी। आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सो या रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। सो मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।